ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम टॉपिक देख रहे हैं गीता का भगवान कौन। और अभी तक जितने भी क्लास इस टॉपिक पर हुए हैं उसमें हमने इस प्रश्न का उत्तर रूप के साथ समझा है कि वास्तव में गीता का भगवान कौन है। मानवीय जीवन के परिवर्तन का शास्त्र, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है और उस गीता का ज्ञानदाता मूल रूप में निराकार परमपिता शिव है। लेकिन निराकार परमपिता शिव उवाच कैसे करेंगे, ज्ञान देंगे कैसे? तो इसे भी स्वयं परमपिता भगवत गीता के अनुसार और भी शास्त्रों में जो भी प्रूफ आए हैं उसके अनुसार हमने इस बात को समझा है कि निराकार परमपिता शिव साकार में आकर के ज्ञान देते हैं और जिस साकार तन का आधार लेते हैं वही उनका शरीर रूपी रथ है। अब इस बात के लिए भक्ति मार्ग में एक गलतफहमी हुई है कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को समझ लिया गया है और गीता का ज्ञान देने का जो समय है वो भी वास्तविक न समझकर द्वापर युग को समझा गया है। तो भगवत गीता में ही आए हुए श्लोक, उनके प्रूफ्स और भगवान स्वयं आकर के जब अपना परिचय देते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, तो उस समय के अनुसार इस बात को हमने स्पष्ट रीति से समझा है कि वास्तव में गीता ज्ञानदाता अर्थात परम पिता शिव जिस साकार तन के द्वारा गीता का ज्ञान देते हैं आधार लेकर के साकार तन का, तो वो साकार तन अर्थात श्री कृष्ण नहीं बल्कि निराकारी स्टेज वाले शंकर है और शंकर के तन का आधार लेकर ही परम पिता शिव गीता का ज्ञान देते हैं। वही उनका साकार स्वरूप बन जाता है और वही वास्तव में गीता का भगवान भी है। वो कैसे, इसे भी हमने सारे प्रूफ्स के द्वारा समझा। परम पिता शिव के अजन्मा अभोक्ता अकर्ता इन सारे गुणों को, इसके साथ ही जिस तरह परम पिता शिव का नाम कल्याणकारी है तो उस कल्याणकारी गुण को भी शंकर अपने में समाहित कर लेते हैं और वो भी सृष्टि में इसी तरह सृष्टि परिवर्तन का कल्याणकारी कर्तव्य भी करते हैं। और इसके अलावा भी जो परम पिता का देश है, आने का जो समय है, वो सब बातें किस तरह से उनके जो कर्तव्य है वो सारे ही किस तरह शंकर के लिए लागू होते हैं वो भी हमने समझा। और सबसे मुख्य बात है, शंकर ही परमपिता शिव का साकार स्वरूप है। इसका प्रूफ एक शंकर महादेव ही ऐसे देवता है जिनका नाम स्वयं भगवान अर्थात परमपिता शिव के साथ जोड़ा जाता है। भक्ति मार्ग में ऐसा कोई भी देवता नहीं जिनका नाम शिव के साथ जोड़ा हुआ है और इसीलिए ही शिव और शंकर को अंतर न समझ पाने के कारण भक्ति मार्ग में भक्तों ने भी एक ही माना है कि शिव शंकर एक है। तो इसे भी हमने समझा था। अब इतने सारे प्रूफ के आधार से ये बात तो स्पष्ट है कि वास्तव में गीता का ज्ञानदाता
परमपिता शिव शंकर के साकार स्वरूप के द्वारा है और वही साकार स्वरूप जो जिस तरह से गीता के भगवान की गलतफहमी भक्ति मार्ग में हुई है, वास्तविक रूप न समझना, इसी तरह से भगवान सर्वव्यापी की गलतफहमी या महान भूल भी हुई है। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी कहाँ और कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी गीता का भगवान कौन इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं, तो एक व्यापी स्वरूप वो भी शिव शंकर अर्थात शंकर के स्वरूप द्वारा ही परमपिता शिव ही एक व्यापी भी है। तो किस तरह से इन बातों को हम अभी के क्लासेस में समझेंगे कि वास्तव में गीता ज्ञान देने का समय कौन सा है, जिसे भक्ति मार्ग में एक गलतफहमी के रूप में माना गया है, और इसके साथ ही परमपिता शिव का एक व्यापी स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होना, वो भी वास्तव में शंकर के स्वरूप द्वारा ही एक व्यापी बनकर परमपिता शिव संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। तो गीता का भगवान, गीता का ज्ञान दाता भी वही है, शंकर के स्वरूप द्वारा परमपिता शिव प्रत्यक्ष होते और वही एक व्यापी स्वरूप भी है। तो आज के क्लास में इन बातों को समझते हैं। सबसे प्रथम तो कुछ प्रश्न जो कि विचारणीय है और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आगे क्लास में समझते जाएंगे। अब जैसे कि सारे संसार के सामने भक्ति मार्ग में भी गीता ज्ञान दाता अर्थात साकार स्वरूप श्री कृष्ण को माना जाता है। अब इसमें एक व्यापी स्वरूप कौन सा है, ये प्रश्न भी विचारणीय है। ज्यादातर ये माना जाता है जब गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण है तो उन्हीं के द्वारा भगवान प्रत्यक्ष भी होते हैं, तो वही एक व्यापी स्वरूप है। परंतु क्या श्री कृष्ण परमात्मा के वास्तविक स्वरूप है, और क्या अब वास्तविक स्वरूप है या नहीं, इसे जानना जरूरी है, क्योंकि इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है, क्या श्री कृष्ण ने ही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान समस्त संसार को दिया था, या तो फिर परमपिता के सर्वव्यापी वाले अज्ञान की भांति श्री कृष्ण को गीता ज्ञान दाता समझना ये भी एक बड़ी भूल तो नहीं है। तो इन सब बातों को समझने का हम प्रयास करते हैं। सर्वव्यापी समझना भगवान को ये भी बड़ी से बड़ी भूल है, जिससे सारी मानव जाति आज भटक रही है, जिनका मन एक जगह एकाग्र टिका हुआ नहीं है, जो कि दुख अशांति का कारण बन गया। इसी तरह से गीता के भगवान की वास्तविक स्वरूप की पहचान न होने के कारण बुद्धि एक जगह टिकी नहीं, क्योंकि गीता मानवीय जीवन का परिवर्तन शास्त्र है, परिवर्तन करने वाला शास्त्र है। अब उस गीता ज्ञानदाता को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो उनसे बुद्धि जोड़ नहीं पाए, जो कि गीता में कहा है हर अध्याय में योग। अब भगवान से योग युक्त हो नहीं पाए, क्योंकि वास्तविक स्वरूप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, और परिणाम स्वरूप दुख अशांति से संसार घिरा हुआ है। तो ये दोनों बातें एक हो गई, भगवान के स्वरूप को न पहचानना, जो कि संसार के दुख अशांति का कारण है। तो आगे इसी प्रश्न को
या इन्हीं बातों को समझते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान नहीं दिया है, तो उसके लिए कुछ प्रूफ्स। अब जैसे कि ये माना जाता है, आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। शास्त्रों में तो बहुत वैरायटी प्रकार की सृष्टि चक्र को लेकर के भी बातें हैं, इसी तरह से युगों को लेकर भी बातें हैं। अब उसमें से एक बात जो ज्यादातर लोग मानते हैं कि द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध कराया और उसी समय अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। महाभारत युद्ध जो कराया है उसमें तो बुराइयों का नाश होना ऐसे लिखा हुआ है। अब गीता ज्ञान जो दिया था वो क्यों दिया था, जिसके लिए भगवत गीता में ही इस बात को भगवान ने स्पष्ट किया है। जब जब सद्धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की अति होती है, तब साधु संतों की रक्षा करने, दुराचारियों का विनाश करने और संपूर्ण धर्म की स्थापना करने भगवान आते हैं। अब प्रश्न ये है कि द्वापर युग में यदि ये कर्तव्य हुआ है, तो फिर क्या अधर्म का या दुराचारियों का विनाश हुआ? जो कहा गया है तद्धर्म की स्थापना अर्थ धर्म संस्थापनार्थाय, तो क्या ऐसे सत्य सनातन धर्म की स्थापना हुई? परित्राणाय साधु नाम के अनुसार क्या साधु संतों की रक्षा हुई? वर्तमान समय में सारे विश्व में जो स्थिति नजर आती है, तो उस अनुसार ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। किस तरह से आज संसार में स्थिति दिखने में आ रही है, अनेक धर्मों का बोलबाला, जातिवाद, धर्म के नाम पर हिंसाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार और सच्चाई का जो नामो निशान इस सृष्टि पर दिखने में नहीं आता, तो फिर ये जो बातें भगवत गीता में कही गई है और भक्ति मार्ग में जो माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान ने आकर के महाभारत युद्ध कराया, गीता ज्ञान दिया, तो फिर जो हिंदू धर्म वाले विशेषकर श्रीमद् भगवत गीता को मानते हैं, तो क्या वे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि ये जो भगवान उवाच गीता में लिखा हुआ है, तो क्या ऐसा परिवर्तन सृष्टि में दिखने में आ रहा है? क्योंकि वर्तमान हालत तो ये है कि अभी जो कलयुग चल रहा है, कलह क्लेश का युग, यहाँ तो अधर्म का बोलबाला, दुराचारियों का प्रभुत्व सबसे ज्यादा नजर आता है। तो फिर द्वापर युग के बाद जो नाश होने की बात है, उसकी वास्तविकता कहाँ गई? तो इसे और भी आगे समझते हैं। अब कलयुग अर्थात ही कलह क्लेश का युग, और शब्द से ही परिस्थिति स्पष्ट हो जाती है कि अधर्म की अति तो कलयुग अंत में होती है, न कि द्वापर युग में। और परम पिता का वास्तविक अवतरण का काल भी कलयुग के अंत में ही होता है। इतना ही नहीं, कुछ और भी बातें हैं जिनका समाधान स्पष्ट रूप से किसी के सामने नहीं है। जैसे कि
शास्त्रों में ये कहा जाता है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। इस अनुसार जो युगों का क्रम है, तो सतयुग सत्य का युग है, त्रेता युग उससे थोड़ा सा कम, कला वाला, और इससे ही सृष्टि का चक्र आगे बढ़ते बढ़ते जब सृष्टि नीचे गिरने लगती है, तो द्वापर युग में 8 कलाओं से भी कम कलाएं शेष रह जाती है। तो द्वापर युग की स्थिति यह है कि वहां 8 कलाएं, 8 कलाओं से भी कम रहती है आत्मा की कला, आत्मा की शक्ति। और द्वापर युग में तो श्री कृष्ण का अवतरण जो दिखाया है, तो 8 कला वाले युग में 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण कैसे आ सकते हैं? दूसरी बात, जैसे कि गीता में उल्लेखित श्लोक है 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 6 है, द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर्षः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। विश्व में 2 प्रकार की सृष्टि होती है, एक देवताओं की और दूसरी असुरों की। तो इस अनुसार जो सृष्टि में 2 प्रकार की सृष्टि है, तो यहाँ पर 16 कला वाले कृष्ण और 8 कला वाले युग में कैसे? तो ये माना जाएगा कि 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, तभी तो द्वापर युग की गिरती कला का उद्धार कर सकते हैं। जिसके लिए जैसे कि गीता में उल्लेखित श्लोक है 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अर्थात मेरी एकमात्र अध्यक्षता के कारण से ही प्रकृति समस्त जगत को विपरिवर्तते अर्थात विपरीत दिशा में परिवर्तित करती है। अब इसका स्पष्ट अर्थ यह है, इस संसार का काल चक्र सतयुग त्रेतायुग से द्वापर कलयुग की गिरती दिशा में अर्थात देवताई सृष्टि से आसुरी सृष्टि की ओर प्रकृति के गुणों के आधार से घूमता है। इसमें सतयुग से कलयुग तक गिरती कला होती है और 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन्, इसके अनुसार इसी सृष्टि में देवताई सृष्टि भी है तो आसुरी सृष्टि भी है, और प्रकृति के गुणों के आधार से सतयुग त्रेतायुग की देवताई सृष्टि ही प्रकृति के गुणों के कारण चक्र परिवर्तन के साथ साथ आसुरी सृष्टि अर्थात द्वापर कलयुग आता है। अब इस 9वें अध्याय के 10वें श्लोक के अनुसार भगवान इस सृष्टि में परिवर्तन करते हैं, अर्थात जब पूरी तरह से इस सृष्टि में असुरों का बोलबाला हो जाता है, तो जगत विपरिवर्तते, ये जगत विपरीत दिशा में परिवर्तित होने लगता है। कब? मेरी अध्यक्षता में, अर्थात भगवान की अध्यक्षता में ये जगत विपरीत दिशा में परिवर्तित हो उठेगा, तो फिर कलयुग बदल करके नई सतयुगी सृष्टि का आरंभ होगा। अर्थात ही दैवी सृष्टि के निर्माण हेतु परम पिता परमात्मा अर्थात हेवनली गॉडफादर, जिसे क्रिश्चियंस लोग मानते हैं, वो इस सृष्टि पर आते हैं। तो स्पष्ट है कि कलयुग
अंत से बदल करके ये सृष्टि सतयुग में परिवर्तित हो जाती है। तो इस अनुसार परम पिता परमात्मा का जो एक व्यापी स्वरूप है, उसकी अध्यक्षता में ही यह प्रकृति विपरिवर्तते, अर्थात ये सृष्टि विपरीत दिशा में परिवर्तित होनी चाहिए। अर्थात कलयुग से ये सृष्टि परिवर्तन हो सतयुग आएगा तो आसुरी सृष्टि परिवर्तित होके सतयुग आएगा, दैवी सृष्टि आएगी। अब यदि परम पिता का एक व्यापी स्वरूप श्री कृष्ण है और यदि उन्होंने द्वापर युग के अंत में गीता ज्ञान दिया तो बाद में परिणाम क्या निकला? जो 2 श्लोक हमने देखे अभी, उसके अनुसार ये सृष्टि का परिवर्तन निहित है, वो भी भगवान की अध्यक्षता में। तो इस अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण आए और उन्होंने गीता ज्ञान दिया, तो फिर उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। भगवान के आने का रिजल्ट ये सृष्टि परिवर्तन, लेकिन परिणाम जो दिखने में आ रहा है वर्तमान समय, द्वापर युग के बाद तो कलयुग होता है, तो द्वापर युग के बाद कलयुग ना आकर सतयुग आना चाहिए था। लेकिन वर्तमान जो स्थिति दिखने में आ रही है, जो कलयुग की स्थिति दिखती है, और भी अधिक पाखंडी, घमंडी, अभिमानी, कामी, क्रोधी, अज्ञानी, आसुरी संपत्ति से प्रवृत्त हुआ पापी, अधर्मी कलयुग आ गया, जिसका वर्णन भगवत गीता में ही आसुरी सृष्टि के रूप में 16वें अध्याय के 4थे श्लोक में किया हुआ है। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 4 है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपत् आसुरीम। तो इसका मतलब और भी ऐसी सृष्टि जहाँ असुर, अधम, अभिमानी बढ़ गए हैं। तो द्वापर युग के गीता ज्ञान का रिजल्ट ऐसी तमोप्रधान आसुरी सृष्टि कैसे आ गई? क्योंकि ये तो भगवान के कार्य पर लांछन लगाने जैसा होगा कि भगवान ने कार्य तो किया, गीता ज्ञान तो दिया, सृष्टि परिवर्तन हेतु महाभारत युद्ध तो कराया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? तो आसुरी सृष्टि बढ़ी। लेकिन भगवान स्वयं ये बोल रहे हैं कि उनके आने से तो जगत भी परिवर्तित होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में द्वापर युग के अंत में न ही गीता ज्ञान दिया था और न ही परम पिता परमात्मा का एक व्यापी स्वरूप श्री कृष्ण है, क्योंकि यही वास्तविकता है कि इस प्रकार की भ्रांतियों से आसुरी सृष्टि का निर्माण अवश्य होता है, जिसे हम देख रहे हैं। अर्थात ये जो गलतफहमी है, गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को मान लिया और उन्हीं बातों का अनुसरण करके जो गलतफहमी संसार में निर्माण हुई है, जिसका परिणाम है वर्तमान जो स्थिति परिस्थितियां दुनिया में दिखने में आ रही है। तो आज के टॉपिक में हमने इन बातों को समझा है। जो एक गलतफहमी है, जिस तरह से गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को समझ लिया, उससे संसार की स्थिति बिगड़ी, और इसी तरह से भगवान को सर्वव्यापी मान लिया, जिस बड़ी से बड़ी भूल के कारण ही संसार की स्थिति बिगड़ी। इन्हीं बातों को हम प्रूफ के तौर पर समझ रहे हैं कि वास्तव में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण भी नहीं है और ना ही परम पिता का साकार स्वरूप सर्वव्यापी है। परम पिता भगवान सर्वव्यापी नहीं है, और अगर वो एक व्यापी है तो भी वो श्री कृष्ण के द्वारा नहीं, बल्कि
जो गीता ज्ञानदाता शंकर साकार स्वरूप है, उन्हीं के द्वारा एक व्यापी बनकर प्रत्यक्ष होते हैं। इसी बात को समझने के लिए आज के क्लास में हमने मुख्य प्रूफ ये समझा कि द्वापर युग 8 कला का है, तो शास्त्रों में 8 कला वाले युग में 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण को कैसे दिखाया। दूसरी बात, भगवान उवाच है गीता में कि उनके आने से, भगवान के आने से सद्धर्म की स्थापना, आसुरी सृष्टि का विनाश और साधु संतों की रक्षा होती है, तो ये कर्तव्य दिखने में क्यों नहीं आ रहे हैं। तीसरी बात, द्वापर युग में आसुरी सृष्टि का विनाश हुआ होता महाभारत युद्ध के बाद, तो फिर उसके बाद कलयुग अधम अभिमानी पापाचार वाला युग कैसे आ गया। और उसके अगली बात जो गीता में कहा है, जगत विपरिवर्तते, जो भगवान की अध्यक्षता में ये जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है, तो रिजल्ट दिखने में क्यों नहीं आ रहा है। तो इन सब बातों को यदि गौर से न समझने के कारण आज संसार की ये हालत हुई है कि आसुरी सृष्टि का बोलबाला हुआ। तो वास्तव में यही एक गलतफहमी है जिस कारण संसार की यह हालत हुई है। तो गीता के भगवान के टॉपिक में आज के क्लास में यहाँ तक ही। आगे मुरलियों में आए हुए उल्लेख के द्वारा इसी टॉपिक को हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भगवान का वास्तविक कर्तव्य और उनके आने का वास्तविक समय। गीता क्लैरिफिकेशन MP3 4 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्जुन से भगवान ने ये बात बताई कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की इस दुनिया में ग्लानि हो जाती है, सिर्फ एक धर्म की बात नहीं, जो भी धर्म संस्थापक आए और उन्होंने जो भी धर्म फैलाए हैं, वो सारे धर्म तामसी स्टेज में पहुंच जाते हैं और पुराने हो जाते हैं, जरा जीर्ण हो जाते हैं, उनकी ग्लानि हो जाती है। जब सब धर्मों की ग्लानि हो जाती है, तब अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म का उत्थान करने के लिए मैं इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता हूँ। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1870, बीसीडी नंबर 1870 35 मिनट 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। द्वापर युग में श्री कृष्ण के आने से जगत विपरिवर्तित क्यों नहीं हुआ, पापी कलयुग क्यों आया। कि गीता का भगवान साकार कृष्ण है। क्या भूल गई? एक तरफ शास्त्रों में लिख दिया है सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला संपूर्ण, द्वापर में 8 कला संपूर्ण होते हैं। और दूसरी तरफ क्या लिख दिया? द्वापर में जन्म लेने वाला कृष्ण कितने कला संपूर्ण? 16 कला संपूर्ण। जबकि बताते हैं कृष्ण मनुष्य वेश में आया, तो जब कृष्ण मनुष्य वेश में आया तो 16 कला संपूर्ण क्यों? द्वापर में टोटल 16 कलाएं होती ही नहीं है, 8 कलाएं ही तो रह जाती हैं। तो कृष्ण भी कितने कला संपूर्ण होना चाहिए था? है 8 कला संपूर्ण होना। उन्होंने क्या लिख दिया? 16 कला संपूर्ण। तो व्यास ने भूल कर दी है। क्या भूल कर दी है?
कि कृष्ण को कहाँ युग में, कौन सी युग में डाल दिया? द्वापर में डाल। भगवान तो माना लेकिन द्वापर युग में डाल दिया। और क्या भूल कर दी? दूसरी भूल कर दी है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान आएगा तो सृष्टि में कुछ परिवर्तन करके जाएगा, यह सृष्टि और ही नीचे गिरती चली जाएगी। है परिवर्तन करके जाएगा ना। लेकिन भगवान को दिखा दिया द्वापर के अंत में और सृष्टि में आ गया कलयुग महापापी। ये क्या भगवान के आने की निशानी हुई? इससे भगवान साबित होता है? अरे वो तो धर्म पिताएं भी आए बड़े बड़े इस सृष्टि पर, जो बड़ी बड़ी जनरेशन के मालिक बन के बैठ गए। उनके आने के बाद भी दुनिया है नीचे गिरती गई, और भगवान भी आए उसके बाद भी दुनिया नीचे गिरती जाए तो भगवान कैसे साबित होगा? तो व्यास के मुख से, व्यास की वाणी में ये बात बड़ी भूल साबित हो गई है कि द्वापर में कृष्ण को भगवान बना के बैठा दिया, और भूल करने के कारण ही परमात्मा की ग्लानि हो गई। ये भूल न की होती कि गीता का भगवान कृष्ण है तो दुनिया में सभी धर्म के लोग निराकार भगवान को अपना भगवान स्वीकार कर लेते। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1815, वीसीडी नंबर 1815, 35 मिनट 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण 8 कला वाले द्वापर युग में कैसे आएगा? भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? कहते हैं द्वापर के अंत में सुनाया। महाभारत युद्ध जब हुआ द्वापर के अंत में, तब श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। अच्छा, श्री कृष्ण ने अगर द्वापर के अंत में गीता ज्ञान सुनाया तो रिजल्ट क्या आया? कलयुग आया है। भगवान के ज्ञान सुनाने से रिजल्ट पापी कलयुग आता है, ऐसा हो सकता है? तो ये तो झूठ बात है। न श्री कृष्ण द्वापर में आ सकता है और न द्वापर में गीता ज्ञान सुना सकता है, और न वो ज्ञान सुनकर रिजल्ट कलयुग पापी बन करके आता है। ये सारी बातें झूठ या सच्ची? झूठ ही झूठ। द्वापर में श्री कृष्ण क्यों नहीं आ सकता? कोई कारण होगा है? कलातीत, वो तो सूर्य की बात है, कलाओं से परे है। नहीं, वो तो कहते हैं कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा संभवामि युगे युगे। मैं तो हर युग में आता हूं, तुम कहते बाप बीच में नहीं आ सकता। नहीं,
द्वापर में शास्त्रों में लिखा है 8 कलाएं होती है और सतयुग में 16 कलाएं होती है, त्रेता में 14 कलाएं होती है। तो यही बात शास्त्रों की शास्त्रों से ही कट जाती है। हरे कृष्ण भगवान था तो द्वापर में आएगा या सतयुग में आना चाहिए? और सतयुग में आए तो 16 कला संपूर्ण, और भगवान तो 16 कला संपूर्ण नहीं कहा जाएगा, वो तो कलातीत है। तो प्रश्न किया ज्ञान कब सुनाया? कि तो पहले तो वो कहते हैं श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, उस समय कंसपुरी थी, ऐसे ही कहते हैं ना। कंस को आवाज हुआ कि ये कृष्ण तुमको मारने वाला है। किसको मारने वाला है? कंस को मारने वाला है। क्या सिर्फ किस कंस को है? सिर्फ कंस ही पापी था? सिर्फ कंस को ही मारा क्या? नहीं, जब भगवान आते हैं उस समय असुर तो सभी हो जाते हैं, कोई बड़े बड़े असुर और कोई छोटे मोटे असुर। नाम देते हैं शास्त्रों में, कंसी, जरासिंधी, शिशुपाल वगैरह वगैरह। तो जो पाप आत्माएं हैं उन पाप आत्माओं का विनाश करने के लिए उनका जन्म दिखाते हैं? और पाप आत्माएं सबसे जास्ती कौन से युग में होती हैं? हैं? सबसे जास्ती पापी युग कौन सा है? कलयुग क्यों कहा जाता है सबसे जास्ती पापी? क्योंकि कलयुग में ही बड़े से बड़े पाप आत्माएं जन्म लेते हैं। इतने बड़े पाप आत्माएं न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में होते हैं। तो ये बात भी झूठी हो गई क्या कि भगवान हर युग में आते हैं? जैसे गीता में लिख दिया संभवामि युगे युगे, न तो हर युग में आते हैं और न द्वापर के अंत में आते हैं, क्योंकि द्वापर के अंत में भी सारी दुनिया में बड़े बड़े पापी नहीं होते। तो कब आते होंगे? जरूर कहेंगे कि कलयुग अंत में ही सारी दुनिया पापी असुर बन जाती है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2093, VCD नंबर 2093 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वास्तव में कलयुग अंत में भगवान ने गीता ज्ञान देकर सतयुग बनाया। गीता में लिखा तो है सर्वधर्मान् परित्यज्य, तो सर्वधर्म कौन से युग में होते हैं? कलयुग में सब धर्म होते हैं। परंतु वो क्या कहते हैं? गीता को सुनाने वाले क्या कहते हैं, क्या समझते हैं कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने
द्वापर में दिया। तो द्वापर में गीता ज्ञान दिया, द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध हुआ, तो क्या भगवान ने कलयुग लाया? कलयुग तो पापी युग है। भगवान आएगा तो नई दुनिया रचेगा या पाप की दुनिया रचेगा? तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? जैसे और धर्म पिताएं आए, दुनिया गिरती ही गई, ऐसे ही भगवान हो गया। तो वो अगर कोई कहे कि ये राजयोग सिखलाया, तो पीछे देखो कितने लाखों वर्ष की बात हो जाती है। तो ये नई बातें सुनाते हैं कि द्वापर युग में गीता नहीं सुनाई, गीता कलयुग के अंत में सुनाई, और गीता ज्ञान से सदगति करके सतयुगी नई दुनिया की रचना की। इस तरह से गीता के भगवान टॉपिक के लिए ये बीसीडी पॉइंट्स हमने सुने। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन में टॉपिक शुरू हुआ है सर्व आत्माओं का पिता एक है। और इस टॉपिक में जैसे कि हम पिछले हफ्ते कुछ बातें समझे थे शुरुआत की, तीन लोक के चित्र का सार हमने समझा है, और उसमें इस सर्व आत्माओं का पिता एक है, इस चित्र की शुरुआत के पहले इन बातों को समझा। जब मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो वो जन्म दुर्लभ कौन सा है? पुरुषोत्तम संगम युग का जो जन्म है, जिसमें भगवान आकर के मनुष्यों को देवता बनाते हैं, तो यही जन्म दुर्लभ है। और स्वयं परमपिता वर्तमान समय इस सृष्टि पर आकर के नए आने वाले कल्प के लिए ज्ञान दे करके अनेक जन्मों की तकदीर नून करवाते हैं। हमारा श्रेष्ठ भाग्य इससे बनता है, और ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बने, ये जो अंतिम जन्म है कलयुग का लास्ट अर्थात दुर्लभ जन्म जिसे कहा, इसे सफल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमने इन बातों को समझा कि भगवान के द्वारा दी जाने वाली गीता ज्ञान और राजयोग की शिक्षा को प्राप्त कर और उसे जीवन में धारण करके उस ईश्वरीय पढ़ाई के द्वारा आत्मा को संपन्न बनाना है। और मुख्य बात भगवान को पहचानना, क्योंकि आत्मा को संपन्न बनाना है तो राजयोग के लिए भगवान से योग युक्त होना जरूरी है, और भगवान से बुद्धि का योग जोड़ने के लिए मुख्य बात तो है भगवान की पहचान। क्योंकि जब तक भगवान को पहचानेंगे नहीं, तब तक पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे, और पढ़ाई पढ़ेंगे नहीं तो अनेक जन्मों का जो भाग्य है वो कैसे नूंद होगा। तो इसीलिए ही भगवान को जानना पहचानना जरूरी है। अब वो कैसे जानेंगे? तो उसका रास्ता पहले हमें खोजना होगा। तो इसमें भी ये गलतफहमी है जो भक्ति मार्ग में कई लोग मानते हैं कि हम तो भगवान को जानते हैं। तो इन गलतफहमियों को पहले हमें जिज्ञासुओं के मन से दूर करना है। आज के वर्तमान कलयुग के समय में भगवान को कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। अब भगवान के बारे में शास्त्रों में भक्ति मार्ग में
बहुत अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। तो वो मान्यताएं क्या है, पहले हम उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले, वास्तव में तो भगवान का स्वरूप एक है, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, लेकिन भगवान के शास्त्रों में अलग अलग कर्तव्य दिखाए हैं। उनकी महिमा के लिए उनके अलग अलग रूप, अलग अलग नाम और अलग अलग समय पर उनका अवतरण दिखाया हुआ है। अब भगवान के अनेक नाम और रूप दिखाने का कारण क्या है? अनेक रूप दिखाए तो उनके अनेक नाम दिखाए, अनेक नाम दिखाए तो उस कारण से अनेक अवतार दिखाए, क्योंकि जितने रूप होंगे उतने अवतार और उतने ही नाम। अब ये सब अलग अलग दिखाया, तो इसीलिए भगवान के कर्तव्य का समय, आने का समय भी अलग अलग दिखाया हुआ है। और इस कारण से भगवान का वास्तविक कर्तव्य जो है वो न जानने के कारण भगवान को अलग अलग युगों में अलग अलग अवतारों के रूप में दिखाया। अब जैसे कि 3 लोक के चित्र में हमने थोड़ा सा संक्षेप में इस टॉपिक को समझा कि भगवान को अधर्म का नाश करने और सत्धर्म की स्थापना के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। तो इसके अनुसार कलयुग के अंत में, कल्प के अंत में और नए कल्प की शुरुआत के बीच में, जब ये सृष्टि अति को पहुंचती है, दुख, अशांति, पापाचार को, तो उस समय भगवान को आना है। लेकिन भगवान के इस मूल कर्तव्य को सही मायने में न जानने के कारण भगवान के नाम, रूप, उनका कर्तव्य, उनका आने का समय, इसकी अनेकों गलतफहमियां फैली हुई है। और ये जो अनेकों गलतफहमियां है, इसे ही भक्त ये मानते हैं कि हम भगवान को सही रूप में मानते हैं। वास्तव में इन गलतफहमियों के कारण और इस अज्ञानता के कारण ही मनुष्य आत्माएं भगवान से दूर हो गई है। परिणाम स्वरूप भगवान से दूर हो गए तो दुख, अशांति भर गई और मनुष्य भटकते रहे। अब भगवान को न पहचानने के कारण इसका परिणाम भगवान से जो वर्षे की प्राप्ति होती है उससे वंचित हो गए। अब करना क्या है? तो भगवान को यथार्थ रीति जानना है। भक्ति मार्ग की ये जो गलतफहमियां है, इन सबको हमें पहले दूर करना होगा कि हम भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। उसके कुछ प्रूफ्स है जिससे इस बात को समझ सकते हैं कि सच में ही हम मनुष्य भगवान को नहीं जानते हैं। और उन्हें जानने के लिए ही जब तक हम जो भी गहरी बातें हैं, जो प्रूफ्स है, उसे हम समझेंगे, तो उस आधार से हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम सच में ही भगवान को नहीं जानते हैं। और उसके बाद फिर उन सब गलतफहमियों को हटा करके हम भगवान के यथार्थ स्वरूप की पहचान समझेंगे। तो उस स्वरूप की पहचान से हम भगवान से अपना बुद्धियोग जोड़ सकते हैं और अनेक जन्मों का भाग्य भी ले सकते हैं। और यदि इस अज्ञानता को हमने हटाया नहीं, तो हम, जो कहा जाता है कि मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, भगवान जब भाग्य बांट रहे थे तो सोए थे क्या, तो इस आधार से अज्ञानता की नींद से उठना जरूरी है। तो अज्ञानता कौन कौन सी है उसे हम पहले जानेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि पिछले क्लास में
मुरलियों में आए हुए उल्लेखों के आधार से हमने इन बातों को समझा था। तो अभी भी मुरलियों में जो प्रूफ्स बताए हैं शिव बाबा ने, उस आधार से ही हम इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं कि हम भगवान को यथार्थ रीति जानते हैं या नहीं। अब उसमें से कुछ बातें हमने समझी थी कि भगवान का असली परिचय नहीं है। इसका पहला प्रूफ, भगवान का यथार्थ नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, इसकी प्रैक्टिकल जानकारी किसी को भी नहीं है। दूसरी बात, अनेकों धर्म बने भगवान के नाम पर और उस आधार से भगवान के अनेकों रूप मान लिए गए हैं। और शास्त्रों में भगवान के अनेक जन्म और अनेक बार दिखाए गए हैं। अब उसमें भी कोई कुछ नहीं जानते हैं तो कोई कुछ कहते, कोई कृष्ण को भगवान, कोई हनुमान को, कोई गणेश को भगवान समझते, कोई जानवरों को भगवान समझते, तो भगवान को जानवरों के रूप में भी मान लिया। तो ये गलतफहमियां हैं और भी इसमें बहुत सी बातें हैं जो गलतफहमियों के प्रूफ से आगे है। वीसीडी पॉइंट है 1110, वीसीडी नंबर 1110। भगवान जानते हैं कि मुझे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। 63 जन्मों में भगवान को जानने का ढोंग भल करते रहे हो, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानते। इसका प्रूफ क्या है कि भगवान को नहीं जानते? तो भगवान के अनेकों अवतार। अब कोई व्यक्ति को कोई जानता है तो एक व्यक्ति है, भले वो अलग अलग जगह कार्य कर रहा हो। जैसे घर में आया तो वो पिता है किसी का भाई है। ऑफिस में गया तो ऑफिसर है। समाज के संबंध संपर्क में है तो उसका अलग अस्तित्व होगा, लेकिन है तो एक ही व्यक्ति। लेकिन भगवान के बारे में ऐसे नहीं। भगवान को तो अनेकों अवतार, अनेकों नाम और अनेकों समय में अनेकों कर्तव्यों के साथ दिखाया। अब इसके लिए ही वीसीडी नंबर है 1116, वीसीडी नंबर 1116। जिन ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र लिखे हैं वो तो बाद में आए, वो इस ज्ञान को नहीं जानते। जानते होते तो दो दो बातें नहीं करते। भगवान के बारे में कहते हैं 10 अवतार लिए, फिर कहते हैं 24 अवतार लिए, फिर कहीं कहते हैं भगवान एक ही है। तो अनेक बातें हो गई ना। और इसका परिणाम रिजल्ट में ऐसे अनेकों बातें और भगवान की वास्तविकता न जानने का कारण क्या है? तो न जानने का कारण है पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान एक ही बार अवतरण लेते हैं और जो कर्तव्य करते हैं उसकी यथार्थ जानकारी किसी को नहीं है। वीसीडी नंबर 229, वीसीडी नंबर 229। अभी तुम जान गए हो, बाप भी आते हैं एक बार और कब नहीं आते। लेकिन शास्त्रों में तो इतने अवतार लिख दिए हैं, ये इतने अवतार कहाँ से आए? वास्तव में वह है सब झूठी बातें। भगवान तो एक ही बार आता है। उन शास्त्रों का मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि शास्त्र लिखने वाले संगम युग को नहीं जानते। और न जानने के कारण, संगम युग को नहीं जाना तो भगवान एक है और एक ही बार आते, इस बात को न जानने के कारण भक्ति तमो प्रधान हो गई और इसका रिजल्ट
भगवान के अनेक रूप बनाए। वीसीडी नंबर 984, वीसीडी नंबर 984। जैसे जैसे भक्ति तमोप्रधान होते गई, वैसे वैसे भगवान के अनेक रूप बनाते गए। अब आगे इन्हीं बातों को समझते हैं कि भक्ति तमोप्रधान हुई तो उसकी निशानी क्या हुई। भगवान को यथार्थ रीति जाना नहीं और न जानने के कारण अब किसी व्यक्ति को, बच्चे हैं, अपने माता पिता को जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो उनसे स्नेह जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ भगवान को न जानने के कारण स्नेह का ठिकाना, स्थायित्व नहीं रहा और इसका परिणाम वीसीडी नंबर 2119, वीसीडी नंबर 2119 एक ही भगवान के अनेक रूप दिखा दिए। वास्तव में एक ही भगवान है। अगला वीसीडी पॉइंट है 783, वीसीडी नंबर 783। भगवान के एक नाम है या अनेक नाम? भगवान के नाम अनेक रखे हुए हैं। इसका मतलब वह अनेक प्रकार के पार्ट बजा रहा है। शंकर के अनेकों नाम, विष्णु के भी अनेकों नाम, विष्णु सहस्र नाम, उन नामों की चोपड़ी बना दी है। अब ऐसे अनेक नाम, अनेक रूप दिखाए, वास्तविकता को जाना नहीं, भक्ति तमोप्रधान हुई तो उसके कारण, अज्ञानता के कारण ठोकरे खाते रहे। तो वीसीडी नंबर 1233, वीसीडी नंबर 1233। रात में रहने वाले मनुष्य सब ठोकरे खाते हैं, ठोकरे खाते रहते हैं भक्ति मार्ग में, भक्ति ही करते रहते हैं। कोई किसी का पुजारी तो कोई किसी का पुजारी। अब मूल बात क्या है? इन ठोकरे खानों से बचे, अज्ञान की नींद से जगना, अज्ञानता में जो दुख हो रहा है उससे बचे। उसके लिए जरूरी है कि परमात्मा के वास्तविक रूप को जानना। सब कहते तो है वो गॉड फादर, वो परमपिता परमात्मा। तो मूल है परमपिता परमात्मा का परिचय देने की बात, क्योंकि कोई भी नहीं जानते हैं कि बाप का यथार्थ परिचय क्या है। वीसीडी नंबर 1144, वीसीडी नंबर 1144। अब यथार्थ परिचय जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि बाप की पहचान नहीं है, तो बाप की पहचान न होने के कारण बेहद के वर्षे से वंचित रह जाते हैं। वीसीडी नंबर 1118, वीसीडी नंबर 1118। अब इसका मतलब ये अहम बात है कि भगवान को वास्तविक रूप से जानना है ताकि हम उनसे वर्षा ले सके और ऊंची से ऊंची प्राप्ति कर सके। तो भगवान को पहचानने के लिए ही हम नहीं जानते हैं। इसके कुछ प्रूफ्स मुरलियों में शिव बाबा ने बताए हैं कि आज की दुनिया भगवान को नहीं जानती है, उसके प्रूफ क्या है। तो आगे है वो प्रूफ। सबसे पहली बात तो है वार्तालाप नंबर 786, डिस्कशन नंबर 786। जब पहचान हो गई बाप की तो याद अच्छी आएगी कि खींच खींच कर याद करनी पड़ेगी। अच्छी याद आएगी, सहज याद आएगी और निरंतर भी आएगी। अर्थात भक्ति मार्ग में भगवान की पहचान नहीं है, क्योंकि अगर भगवान की पहचान है तो भगवान की याद निरंतर होगी, सहज होगी और अच्छी याद होगी। खींचना नहीं पड़ेगा बुद्धि को भगवान को याद करने के लिए। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या होता है?
भक्ति मार्ग में याद स्थायी नहीं है, याद भगवान की ठहरती ही नहीं है। इसका प्रूफ है वीसीडी नंबर 822, वीसीडी नंबर 822। भक्ति मार्ग में भी ऐसे कहते हैं कि याद ठहरती नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है क्या? कथा सुनने बैठते हैं, बुद्धि और तरफ भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता है, सुनने वालों की बुद्धि और तरफ भाग जाती है। फिर सुनावेंगे, अचानक पूछेंगे हमने क्या सुनाया, तो जैसे कि एकदम वायरे हो जाएंगे। अर्थात भक्ति मार्ग में अगर कोई कथा कीर्तन सुनाते हैं, अब देखते हैं सामने बैठने वालों की बुद्धि तो भाग रही है, अगर कुछ पूछ भी लिया तो सुनने वालों का बुद्धि योग तो एक जगह टिका हुआ नहीं है, टिका हुआ नहीं है, तो पूछने से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वायरे हो जाएंगे, अर्थात कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि एकाग्र ही नहीं है। तो ये पहला प्रूफ है भक्ति मार्ग में याद ठहरती नहीं है, क्योंकि जिनको जानते हैं, जिनसे स्नेह जुड़ा है, उन्हें तो लगातार याद करेंगे, लेकिन भक्ति मार्ग में भगवान को न जानने से बुद्धि भागते रहती है। और दूसरा प्रूफ है भक्ति मार्ग में भी पूजा करते हैं तो बुद्धि और तरफ भागती जाती है। कथा कीर्तनों में भी बुद्धि भागेगी, पूजा करेंगे तो भी बुद्धि भागती है। वीसीडी नंबर 1570 है, वीसीडी नंबर 1570। अब अगला प्रूफ है जो कबीरदास जी ने भी कहा है और इसे ही शिव बाबा ने भी स्पष्ट किया है कि भक्ति मार्ग में याद ठहरती नहीं है। वीसीडी नंबर 1686, वीसीडी नंबर 1686। भक्ति मार्ग में भी बोलते आए क्या? माला तो कर में फिरे, कर माना हाथ में माला फिरे, जीभ फिरे मुख माई, जीभ में माला फिरती है, राम 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 करते हैं। मनुआ तो चहुदिशि डोले, ये तो सिमरन नहीं। मन है वो दुनिया में भटकते रहता है, ये तो स्मरण, ये तो कोई याद नहीं है। तो भक्ति मार्ग में भी माया भुलाती है, अर्थात स्थायित्व न होने के कारण भक्ति मार्ग में भी भगवान की यथार्थ नाम रूप काल कर्तव्य की पहचान न होने के कारण भले हाथ से माला फिरते हैं, लेकिन बुद्धि का योग भटकते रहता है। अब और भी प्रूफ है, वीसीडी नंबर 1118, वीसीडी नंबर 111118। भक्ति माना ही बुद्धि भागती रहती है, बुद्धि को ठिकाना नहीं मिलता है, ठिकाना नहीं मिलता है तो भगवान के स्वरूप को पक्का पक्का पहचान नहीं पाते हैं। जब भगवान के स्वरूप को पक्का पक्का नहीं पहचानते हैं तो मनुष्य सृष्टि की जनरेशन में से कोई मस्जिदों में भागते हैं, कोई गुरुद्वारे में भागते हैं, कोई गिरजा घरों में भागते हैं, कोई तीर्थ ठिकानों में भागते हैं, कोई गुरुओं के पास भटकते हैं, कोई को भी बुद्धि का ठिकाना नहीं मिलता है। और प्रूफ क्या है? वीसीडी नंबर 2820, वीसीडी नंबर 2820। सिर्फ श्री कृष्ण भगवान का नाम नहीं लेते, हनुमान का, गणेश का, व्यास भगवान का, कितने भगवान के नाम लेते हैं। ऐसे क्यों? भगवान का नाम, वो कोई असली भगवान थोड़े ही होते हैं, भगवान तो एक होता है या ढेर के ढेर होते हैं। तो देख, भगवान का नाम भी नहीं जानते तो लेंगे कैसे? तो भगवान को न जानने के कारण इस तरह बुद्धि भटकती है। कीर्तनों में भी, कथाओं में भी बुद्धि भटकेगी,
पूजा करते हैं तो भी बुद्धि भटकती है, और मालाएं फिरते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो भी बुद्धि भटकते रहती है। ये तो कबीरदास जी ने भी कहा कि माला भले हाथ में फिरती है, जीभ से मंत्रों का जाप भी करते हैं, ओम नमः शिवाय का, राम राम का, लेकिन बुद्धि भटकती है, मन कहीं कहीं दुनिया में विचरण करता है, तो भगवान का स्मरण करना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्मरण तो बुद्धि से किया जाता है, मन पूरा लगाने से कहा किया जाता है, लेकिन यहाँ तो भटकते हैं। और मंदिरों में भी भगवान का ठिकाना मानते हैं, लेकिन उसमें भी स्थायित्व नहीं, तो कभी मस्जिदों में, कभी गुरुद्वारे में, कभी गुरुओं के पास, तो कभी तीर्थों में भटकते हैं। तो ये सारे प्रूफ है कि भक्ति मार्ग में कोई भी भगवान को जानते नहीं, क्योंकि जिनको ठिकाना मिल जाएगा तो वो एक जगह स्थायी होके रहेगा, लेकिन ठिकाना नहीं, जानते नहीं, तो भटकते हैं। तो आज की क्लास में भक्ति मार्गीय हिसाब से हमने ये प्रूफ देखे कि दुनिया में कोई भी भगवान को नहीं जानते हैं, और अगले क्लास में इसी आधार से समझेंगे दूसरे प्रूफ। भगवान को जानते तो भगवान से जो भक्ति मार्ग में कहा है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, संबंध जोड़ा होता तो फिर वैसे बुद्धि का योग ठहर भी जाना चाहिए, लेकिन वो ठहरता नहीं है। ये तो हो गई सर्व आत्माओं की पिता इस टॉपिक की रिवीजन। और अभी आप सभी लाइन में जुड़े रहिए। ऑनलाइन संदेश देने के प्रोग्राम संबंधित एक विशेष अनाउंसमेंट है, जिसका डिटेल अभी स्क्रीन में शेयर किया जाएगा, तो आप जिन्हें डिटेल्स चाहिए वो स्क्रीन देख करके भी ले सकते हैं। बाकी जो डायलिंग नंबर से जुड़े हुए हैं उन्हें स्क्रीन तो नजर नहीं आएगी, तो इसीलिए ही ऐसे लोग नंबर नोट कराया जाएगा। आप सभी नंबर नोट कर लीजिए। अनाउंसमेंट इस प्रकार से है, हर बार की तरह ही जो भी विशेष इस तरह से अवसर होते हैं उन पर संदेश देने का प्रोग्राम मधुबनों में भी रखा जाता है। अब कुछ ऐसे भी आत्माएं हैं जो चलकर मधुबन तक नहीं आना चाहते हैं, तो उनके लिए घर बैठे बैठे ही आप ईश्वरीय ज्ञान का संदेश, और विशेषकर भगवान इस सृष्टि पर आए हुए हैं, प्रैक्टिकल में कार्य कर रहे हैं, इस बात का जो 3 बातों का संदेश देने के लिए बताया है मुरली में, तो उन बातों का संदेश आप दे सकते हैं। तो इसी के लिए ही आपके जो भी संबंधी है, संपर्की है, परिजन है, तो आप उन सबको ही इस ऑनलाइन प्रोग्राम का डिटेल दे दीजिए। इसका लिंक जो है ऑनलाइन जुड़ने के लिए जो जनरल नंबर है 9891370007, इस नंबर पे मैसेज करके आप लिंक ले सकते हैं। इसके अलावा डिटेल 98 वाला जो जनरल फोन है उसके स्टेटस पे भी डाला हुआ है, और अभी नंबर है डायलिंग नंबर, जैसे हम डायल करते हैं वही नंबर है, फिर भी नंबर नोट कर लीजिए 01164800114। मीटिंग आईडी तो जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि हर बार ये नंबर चेंज होते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम संबंधित क्लास के लिए तो मीटिंग आईडी है 2519570483 7।
मीटिंग आईडी नंबर हिंदी में 25195704 837। पासवर्ड है 172024। पासवर्ड हिंदी में 172024। और अभी भाषाओं संबंधी जानकारी। सारी भाषाओं के लिए समय एक ही तरह है, 8 से 9 बजे तक। सारी लैंग्वेज का टाइम सेम है, नाइट 8 PM से 9 PM। भाषाएं और तारीख। कन्नड़ के लिए 15 अप्रैल, कन्नड़ 15 अप्रैल। बंगाली 16 अप्रैल, बंगाली 16 अप्रैल। हिंदी के लिए 17 अप्रैल, हिंदी 17 अप्रैल। अंग्रेजी के लिए 18 अप्रैल, इंग्लिश 18 अप्रैल। तेलुगु के लिए 19 अप्रैल, तेलुगु के लिए 19 अप्रैल। मराठी के लिए 20 अप्रैल, मराठी के लिए 20 अप्रैल। तमिल के लिए 21 अप्रैल, तमिल के लिए 21 अप्रैल। गुजराती के लिए 22 अप्रैल, गुजराती के लिए 22 अप्रैल। मलयालम के लिए 23 अप्रैल, मलयालम 23 अप्रैल। नेपाली 24 अप्रैल, नेपाली भाषा 24 अप्रैल। तो इस तरह से ये ऑनलाइन जुड़ने का डिटेल है। और हो सकता है कुछ ऐसी भी आत्माएं आपसे जुड़ी हुई है जो बहुत ही सीधे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो इतना बड़ा नंबर तो डायल नहीं कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस है रोज ऑनलाइन क्लास में जुड़ने की, तो आप जुड़ करके उन सभी को कॉन्फ्रेंस में ले लीजिए। लेकिन कोई भी शिव बाबा के परिचय मिलने से वंचित न रह जाए। जो भी अव्यक्तवाणियां, जो भी पॉइंट्स हम संगठन के दिन सुन रहे हैं, जिसमें विशेष ये बात बोली जा रही है कि ऐसा कोई आगे उल्लना न दे कि आपने हमें क्यों नहीं बताया कि भगवान सृष्टि पर आया हुआ है। तो इसीलिए आप जिन्हें भी जानते हैं, थोड़ा भी परिचय है, हल्का भी संबंध है, संपर्क है, तो भी आप उन्हें जरूर इस ऑनलाइन संदेश के प्रोग्राम में जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से आज के लिए इस अनाउंसमेंट के साथ बेसिक कोर्स भी यहाँ गीता क्लास में पूरा हुआ। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।